कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में दुनिया की 8 प्रसिद्ध जेलों के बारे में जो कि बहुत ही खतरनाक और खौफनाक मानी जाती हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर आती है हनोई हिल्टन हुआ लोआ जेल, जिसे अमेरिकी युद्धबंदियों ने व्यंग पूर्वक हनोई हिल्टन कहा था। मूल रूप से फ्रांसीसी द्वारा वियतनामी राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थी। उत्तर वियतनामी सेना ने बाद में वियतनाम युद्ध के दौरान युद्धबंदियों को रखने के लिए जेल का उपयोग किया था। वहाँ कैदियों को यातना, भूखमरी और यहाँ तक कि हत्या का भी सामना करना पड़ा था। सीनेटर जॉन मैककेन, जेम्स स्टॉकडेल और बड डे जैसी प्रसिद्ध हस्तियां युद्धबंदियों में से कुछ थीं जिन्होंने इस जेल में समय बिताया था। 1999 में हनोई में एक हिल्टन होटल खुला और सावधानी पूर्वक इसका नाम हिल्टन हनोई ओपेरा रख दिया गया था। तो दोस्तों उसके बाद आती है तुओल स्लेग नरसंहार संग्रहालय। 1975 में खमेर रूस शासन द्वारा उस स्थान को परिवर्तित किया था जो कभी एक हाई स्कूल हुआ करता था। तुओल स्लेंग दुनिया की सबसे डरावनी जेलों में से एक है। कैदियों पर जो भी अपराध का आरोप लगाया गया था उसे कबूल करने के लिए उन्हें नियमित रूप से दंड दिया जाता था। एक बार जब उन्होंने कबूल कर लिया और किसी भी दोष में शामिल साजिशकर्ता का नाम बताने पर उसे मार डाल दिया जाता था। 4 वर्षों में तुओल स्लेंग द्वारा संचालित 70,000 अधिक लोगों में से कुछ ही जीवित बचे थे। तो दोस्तों उस जेल में 70,000 कैदी से उनमें से कुछ ही बचे थे। 1979 में वियतनामी सेना द्वारा जेल का पर्दाफाश करने के बाद तुओल स्लेंग को कंबोडिया में खमेर रूस शासन के कार्यों की याद में एक ऐतिहासिक संग्रहालय में बदल दिया गया था। तो दोस्तों उसके बाद आती है पोर्ट आर्थर। पोर्ट आर्थर तांजानिया ऑस्ट्रेलिया में एक पूर्व अपराधी कॉलोनी है। 1833 से 1850 के दशक तक यह सबसे कठोर सजा पाने वाली ब्रिटिश और आयरिश अपराधियों और अन्य जेलों के विरोधी कैदियों का ठिकाना थी। आज कई अत्यधिक पहचाने जाने योग्य खंडर बचे हैं, जिनमें जेल, अस्पताल, पागलखाना और दोषियों द्वारा बनाया गया चर्च शामिल है। 1996 में पोर्ट आर्थर ऑस्ट्रेलिया के सबसे घातक बंदूक नरसंहार का स्थल बन गया है, जब एक अकेले शूटर ने बाहर से आए लोगों पर गोलियां चला दी, जिनमें से 35 लोग मारे गए थे। तो दोस्तों उसके बाद आती है रोबेन द्वीप। रोबेन द्वीप दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के तट पर स्थित है। रोबेन द्वीप ने वर्षों से कई कार्य किए हैं, जिसमें से एक बिंदु पर कोडी कॉलोनी भी शामिल है। हालांकि यह रंगभेदी शासन के तहत जेल के रूप में सेवा देने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। नेल्सन मंडेला और कांगा लेमा मोंटलाथे और जैसी प्रसिद्ध हस्तियां उन कुछ राजनीतिक कैदियों में से हैं जिन्होंने यहाँ पर समय बिताया था। आज रोबेन द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और केप टाउन से नौका द्वारा पहुंचा जाता है। यह एक द्वीप बड़ी अफ्रीकी पेंगुइन कॉलोनी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र है। तो दोस्तों उसके बाद आता है चेटो DIEF। फ्रांस में चेटो DIEF अलेक्जेंडर डुमास द्वारा लिखित पुस्तक द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो में एक सेटिंग के रूप में इसका उपयोग करने के कारण प्रसिद्ध है। 1634 से 19वीं सदी के अंत तक यह महल धार्मिक और राजनीतिक कैदियों के लिए डंपिंग ग्राउंड के रूप में कार्य करता था। उस समय की प्रथा के अनुसार धनवान या वर्ग वाले कैदियों को कम भाग्यशाली कैदियों की तुलना में बेहतर व्यवहार मिलता था। जिन कैदियों की जान पहचान और वह धनी थे उन्हें कुछ अलग तरह का व्यवहार मिलता था और उन्हें उसके लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता था। 1890 में इसे वैश्या करार देकर इसे जनता के लिए खोल दिया गया था और अब यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जेलों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों इसके बाद आती है शैतान द्वीप। शैतान द्वीप सम्राट नेपोलियन III के शासनकाल में पहली बार 1852 में खोली गई थी। डेविल्स आइलैंड दंड कॉलोनी इतिहास की सबसे कुख्यात जेलों में से मानी जाती है। अपनी 94 वर्षों के संचालन के दौरान एक ऐतिहासिक जेल के राजनीतिक कैदियों से लेकर कठोर अपराधियों तक का सभी का घर यह मानी जाती थी। भागने का प्रयास करने वाले कैदियों को फ्रेंच योगाना की पिरहाना संक्रमित नदियों और घने जंगलों का सामना करना पड़ता था। पूर्व कैदी हेनरी चारियर की आत्मकथा में कई कथित भागने के प्रयासों का वर्णन किया गया है। 1973 में इस किताब पर स्टीव मैकक्विन और जस्टिन हॉफमैन अभिनीत फिल्म पेप्योलोन बनी थी। तो दोस्तों उसके बाद आती है टावर ऑफ लंदन। इसे भूत प्रेतों की टावर मानी जाती है। तो दोस्तों यह अब ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का घर है और इंग्लैंड में शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक मानी जाती है। टावर ऑफ लंदन 11वीं सदी से जेल के रूप में काम करता था। 20वीं सदी के मध्य तक इसमें यह मुहावरा बना कि टावर पर भेजा गया, जिसका अर्थ है कैद। जो व्यक्ति उस टावर पर गया वह कैदी बन गया है। तो दोस्तों प्रसिद्ध कैदियों में सर थॉमस मोर, किंग हेनरी V, एनी बोलेन और कैथरीन हॉवर्ड
और रूडोल्फ हेस शामिल हैं। टावर ऑफ लंदन प्रतिष्ठित रूप से इंग्लैंड की सबसे प्रेरितवादित इमारत है। टावर में भूतों की रहने की कहानियां बताई जाती हैं, जिनमें से एनी बोलिन की कहानी भी शामिल है। अल्काट्राज शायद संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध जेल है। देश की पहली अधिकतम सुरक्षा न्यूनतम विशेषाधिकार वाली जेल थी। तो दोस्तों यह अल कैपोन और मशीन गन केली सहित उस समय के कुछ प्रसिद्ध अपराधियों का घर थी। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के ठंडे पानी से घिरे एक चट्टानी द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों अल्काट्राज से भागे जाने वाले 36 लोगों में से 23 लोग पकड़े गए थे, जिनों में से 6 लोगों को गोली मार दी गई थी और 2 लोग वहां पर डूब गए थे। तो दोस्तों उनमें जो 5 लोग भागने में सफल हुए थे उन्हें कभी नहीं देखा गया और ऐसा माना जाता है कि वह डूब गए थे और उनके मरे हुए शरीर कभी नहीं बरामद हुए थे। तो दोस्तों यह द्वीप सैन फ्रांसिस्को में सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थान माना जाता है। यहाँ पर लोग इसे देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता ही चल गया होगा दुनिया की सबसे खतरनाक और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध 8 जेलें कौन सी थी। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।